तो तीसरा टायर है वो तो अभी मान लो पंचर ही है। और अभी तक जो ऑन ग्राउंड यहाँ पे काम हुआ है वो सिर्फ जो है वो फर्स्ट और सेकंड टायर ने ही जो काम किया है। ये प्रोजेक्ट वहाँ पे बंद हुआ तो मैं इस पर भी बड़े दुख का इजहार करता हूँ कि जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, जो मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। जिनका फ़र्ज़ ऐन था इस टाइम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो जहाँ यहाँ पे बैठता नायब तहसीलदार साहब, अगर ऑफिस देखा जाए वो पटवार खाना में बैठ रहे हैं कई सालों से। उसके बाद अगर यहाँ पे PHC लोरन की बात की जाए, 6 पंचायतों पे मुश्तमिल जो है लोरन की PHC है। ये रोड जो है वो 11 माह पहले DDC इलेक्शन बनने से पहले 11 माह पहले इनका DPR बना है। ये रोड उस टाइम प्रोसेस में थी। तो अगर आज कोई ये कहेगा कि भाई ये रोड जो है वो फलाने ने दी है, मैं कहता हूँ कि ये सरासर गलत है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए साबिका सरपंच एसोसिएशन के सदर एजाज तांत्रे साहब। कुछ अहम चीज़ों को लेकर आज इनसे बातचीत होगी। एजाज साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत। जानना चाहेंगे ब्लॉक लोरन के अंदर जो 3 टायर सिस्टम है ये कितना कामयाब हुआ है? देखो सर, 3 टायर सिस्टम के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि जो तीसरा टायर है वो तो अभी मान लो पंचर ही है। और अभी तक जो ऑन ग्राउंड यहाँ पे काम हुआ है वो सिर्फ जो है वो फर्स्ट और सेकंड टायर ने ही जो काम किया है। आपने जैसा कहा कि जो 3rd टायर है वो पंचर है, थोड़ा इसकी वजाहत करें। इस हवाले से बताना चाहूँगा कि ब्लॉक लोरन की जो 11 पंचायतें हैं और ब्लॉक जो है 11 पंचायतों पे मुश्तमिल है। तो इसमें प्लेरा से लेकर यानी लोरन लास्ट जो है वो बडलकोट तक मैं बताना चाहूँगा कि अगर पूरे ब्लॉक में कहीं 1 या 1.5 पंचायत का काम 3 टायर सिस्टम के तहत बना हो, वो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी बड़े दावे और रसूख के साथ बाकी ये कहूँगा कि मेरी पंचायत जो 0 लेवल पे जो है वो रही है इस हवाले से, क्योंकि 3 टायर सिस्टम जो था उनकी तरफ से कोई भी वहाँ पे हमें जो है वो मदद नहीं मिली है या कोई उनका काम काज मिला हो। इसी तरह चिकड़ी बन में अगर देखा जाए, चिकड़ी का आधा जो पार्ट है वहाँ पे नहीं है। उसके बाद प्लेरा B देखा जाए वहाँ नहीं है। उसके बाद ये अपना बराछड़ है वहाँ नहीं है। तो लोरन लवर की बात करें या लोरन लवर B की बात करें, तांतरे गांव की बात करें, तो ये अपना क्या नाम है बडलकोट वाली बात करें, तो ऐसे अगर हुआ भी है एक कहीं 1.5 पंचायत में अगर काम हुआ होगा वो ना के बराबर है। आजा साहब, जानना चाहेंगे, आप भी एक सरपंच है, आप सरपंच एसोसिएशन के सदर भी हैं। जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं PRI के ऊपर, सरपंच के ऊपर, पंच के ऊपर कि SBM में जो इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं और उसके साथ में PMY में पर इंस्टॉलमेंट के 5,000 या 6,000 लिए हैं, एज ए सरपंच आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को अरबाब इक़्तिदार तक भेजना चाहता हूँ। ये अगर आज ये कोई कहे कि वो किसी ने कहा है कि जब चिड़ियाँ चुग गई तो बाद में पछताने से क्या होगा, तो मेरे हवाले से जब तक ये लोग रनिंग में थे उस टाइम अगर कहीं भी कोई करप्शन का ऐसा कोई मामला था तो इन लोगों ने उस टाइम जो था इन लोगों को पकड़ना था ताकि इनके खिलाफ जो उस टाइम लीगल जो कार्रवाई बन रही थी वो करनी थी। लेकिन अब सारा वक्त जो है वो गुजर चुका है। उसके बाद अगर आज ये किसी पे वो खिंचातानी करेंगे, ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, अगर ऐसा है भी कहीं किसी ने किया हो तो मैं कहता हूं कि वो सामने आए, उसका एविडेंस जो इनके पास कोई सबूत कोई प्रूफ होगा सामने आए, मीडिया के माध्यम से वहाँ आमने सामने जो है वो टेबल टॉक वहाँ पे जो है वो जवाब होगा। बाकी जहाँ तक मेरा तलक है, इस बार इस पंचायत बॉडी ने वो काम करके दिखाए जो पिछले 70 साल में नहीं हुए। तो जब इन्होंने ऑन ग्राउंड हज़ारों की तादाद में यहाँ पंचायत के माध्यम से जो काम देखे हैं, तो ये मैं सीधा कहूँगा कि ये एक किस्म की बुखलाहट है। आजा साहब, जानना चाहेंगे, जो अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो अभी ऑन गोइंग काम चल रहे हैं, जिसमें हमारी रोड्स हो गई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, रोड के वाले से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ब्लॉक के अंदर जो 1-2 रोडें जो हैं वो प्रोजेक्ट के तहत जो चल रही हैं, इसमें मैं बड़े तफसील के साथ बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो पंचायत के जब पंचायत इस बरसरे इक़्तिदार आई उस टाइम कुछ प्रोजेक्ट बने हैं, कुछ जो हैं वो पंचायतों से पहले भी बने हैं। जैसे मैं बात करूं, ये जो बराछड़ मारकोट की रोड है, ये जब सरपंच के इलेक्शन हुए थे, मैं इस चीज़ का ये ऑथेंटिक प्रूफ भी दे सकता हूं। तो ये उस टाइम जो अनवर साहब AW थे, ये उनकी मोहब्बतों और उनकी कोशिशों ऐसे हुआ है। जे डार साहब थे, तो उस टाइम जो था वो DDC का इलेक्शन नहीं था,
ये रोड जो है वो 11 माह पहले डीडीसी इलेक्शन बनने से पहले 11 माह पहले इनका डीपीआर बना है। ये रोड उस टाइम प्रोसेस में थी। तो अगर आज कोई ये कहेगा कि भाई ये रोड जो है वो फलाने ने दी है, मैं कहता हूं कि ये सरासर गलत है। हाँ, उसके बाद अगर कहीं किसी को रोड का 500 मीटर का टोटा या 1 किलोमीटर रोड अगर मिली भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो इससे पहले लोग बरसरे 30 साल इक़्तिदार में रहे, उन लोगों ने जो है बरसरे इक़्तिदार में रहने वाले उन लोगों की जो है वो 30 साल खिदमत की है। तो अगर उसके बजाय आज उनको 30 साल वोट देने के बजाय अगर उनको कहीं आज रोड का तो वो 500 मीटर का टोटा मिल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। अजय साहब, आपसे जानना चाहेंगे लोरन टर्मारा सड़क, जिसकी इनॉग्रेशन साल 2014 में हुई थी, लेकिन अभी तक जो सड़क पाए मिल तक नहीं पहुंच पाई। डीसी साहब को, एलजी साहब को क्या पैगाम जाएगा? मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है, डीसी साहब बहुत बड़े ईमानदार हैं, हमदर्द हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि साबका जब हुकूमत थी तो उन्होंने बड़ी मेहनत से इस रोड को जो बड़े लगन से जो वो मंजूर करवाया था। तो अभी अगर आप देखें लोरन शिप से लेकर जो है वो मोलसर तक, मोलसर से आगे तक ये कोई 16 किलोमीटर इसकी अर्थ कटिंग हुई है। और इस पे जो है वो रोड़ी भी डाली थी। रोड़ी डालने के बाद इसके वो प्रोटेक्शन वर्क भी वहाँ लगे हैं, नाली शाली भी बनी है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वहाँ पे बंद हुआ। तो मैं इस पर भी बड़े दुख का इजहार करता हूँ कि जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, जो मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है जिनका फर्ज ऐन था इस टाइम। इस रोड का ये फ़ायदा था कि पूरी रजौरी और पुंछ को इसका फ़ायदा होना था, और जो खासकर हमारे ब्लॉक की बेरोज़गारी थी तो वो इस रोड की वजह से जो है वो दूर होनी थी। लेकिन हमारी बदनसीबी है और ये लोग जो हैं इसलिए इस पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये साबका जो मेंबर असेंबली थे या जो साबका हुकूमत थी जिन्होंने ये करवाई थी, तो इस टाइम ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं इसका मतलब अप्रोच करें तो ऐसा ना हो कि क्रेडिट उनको चला जाए। तो मेरे ख्याल में ये गलत है। लेकिन अभी तक जिनका फर्ज ऐन इस पे था उन्होंने कोई भी इस पे बात अभी तक नहीं की है। जहां रुकी है उस टाइम, तो आज की डेट में भी वहीं वो रुकी पड़ी रोड है। अजय साहब, जेडा स्कीम जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका फ़ायदा बहुत सारे विलेजेस को मिलना था, लेकिन वो स्कीम भी जो है फेल एंड फ्लॉप हो चुकी है। तो इस हवाले से डीसी साहब को क्या पैगाम जाएगा? देखो सर, इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि मैं कई बार वहाँ पे स्पॉट पे गया हूँ मुलसर में, और मैं हेडक्वार्टर सरपंच जो लोरन के हैं उनको भी साथ लेके गया हूँ। अभी भी हमारे पास क्लिक मौजूद है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में कुछ पाइपें जो थी वो स्लाइड के नीचे दबी हुई थी। कुछ पाइपें जो है वहाँ से वो चोरी भी होगी। इसके लिए हमने हायर अथॉरिटी से अपील की थी कि इसका प्रॉपर जो है वो विजिलेंस किया जाए, ताकि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। जो जो लोग इसमें मुलवस हैं उनको सलाखों के पीछे खड़ा किया जाए, क्योंकि लोरन की जो लगभग आबादी है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में कम से कम यहाँ की आबादी है। बल्कि इस स्कीम का फ़ायदा जो था, इसका जेरा वाली स्कीम का, ये लोरन को नहीं बल्कि ये सावजियाँ जो हमारा सेक्टर है मोलसर से वहाँ उनको भी जा सकता था। ये प्लेरा प्रॉपर वहाँ भी पानी जा सकता, बेदार बल्ला में जा सकता था। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि उस टाइम जो ये प्रोजेक्ट मंजूर शुदा था, तो जिस टाइम हुकूमत चली गई, जहाँ पे पाइपें थी वहीं रह गई, और जहाँ पे जो पाइपें लगाई थी वो भी वहीं पे स्टॉप हो गई, और मजीद इस पर कोई भी जो है वो अमल आवरी इस पर नहीं हो सकी। अजय साहब, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से डेवलपमेंटल इश्यूज अभी तक मतलब जो लोरन के बाकी हैं ब्लॉक के? लोरन ब्लॉक के हवाले से अगर मैं बताऊंगा, जितना लोरन का वाकिफ़कार मैं हूं, मेरे ख्याल में इतना कोई भी वाकिफ़ नहीं होगा। तो मैं इन डिटेल आपको बताना चाहूँगा। BDO ऑफिस हमारा है, CSC यहाँ पे है। वो बिल्डिंग बनी थी 2014 में। तो ना तब पंचायतें थी, ना तब DDC के इलेक्शन हुए थे, ना BDC के इलेक्शन हुए थे। वो भी साबका हुकूमत ने उस टाइम उसको बनाया था बड़ी मेहनत से। तो अभी आप देखें उसमें हमारा BDO ऑफिस जो है वो RDD डिपार्टमेंट का वहाँ पे है। हालांकि RDD एक डिपार्टमेंट बहुत एक बड़ा डिपार्टमेंट है, अभी तक उसकी यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। यानी मिनी सेक्रेटरीट जैसे मंडी में है, जैसे पूंछ में है, अदर ब्लॉक्सों में है, वो अभी यहाँ लोरन में नहीं है। उसके बाद अगर हम लोरन नियाबत की बात करें, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो जहाँ यहाँ पे बैठता है नायब तहसीलदार साहब, अगर उनका अगर ऑफिस देखा जाए, वो पटवार खाना में बैठ रहे हैं कई सालों से। उसके बाद अगर यहाँ पे PHC लोरन की बात की जाए, 6 पंचायतों पे मुश्तमिल जो है लोरन की PHC है, अभी तक यहाँ पे वो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे उसकी इमारत पहले थी आज भी वही है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की यहाँ मशीन दी गई थी, उसके लिए अभी यहाँ पे टेक्निकल जो स्टाफ है वो नहीं है, या MBBS जो डॉक्टर हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है।
फिर उनके रुकने का जो इंतजाम यहाँ पे होने चाहिए वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मंडी टू ये सुल्तान पथरी, डन्ना, साईं लाई बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है, यहाँ तक अगर हमारी जो रोड की इस वक्त जो हालत है वो अभी बेहतर नहीं है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की एक बार जो है वो पूंछ में कौंसिल की मीटिंग हुई थी, वहाँ हमने इस पर बात की थी, लेकिन अचानक जो है इस पर मौसम जो है वो एकदम जो है वो ख़राब हो गया। तो अब थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से ये गुजारिश करूंगा, उन्होंने ये हमें यकीन दहानी भी करवाई, जैसे थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में या जून जुलाई तक ही लास्ट जो है इस पे मैकडम का काम जो है वो शुरू होगा। इंशाल्लाह हमें डी साहब से इस बारे में जो है वो पूरी तवक्का है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साबिका सरपंच एसोसिएशन के सदर एजाज तांत्रे साहब। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।